ध्यान देना, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गया क्रोधाश्च अग्नि कुटलाश्च कामनी सप्ताह यज्ञेन करोति। पापी से पापी जीव भी अगर दोनों हाथ उठा के कह देना शत्रुदेव प्रपन्नाय त्वास्मि इति याचते गोविंद, मैं आपका हूँ और मेरा आपके सिवा कोई दूसरा नहीं, तो प्यारे गोविंद उसके अपराधों को क्षमा कर दे। दूसरे दिन की कथा में हमने महाराज भागवत जी की कैसे रचना हुई, परीक्षित को यह कैसे प्राप्त हुआ, इनकी 3 पीढ़ियों की भक्ति का चरित्र सुना। प्यारे, अगर आपकी गोविंद में निष्ठा है, भगवान में निष्ठा है, तो भगवान आपका जन्म भी बिगड़ने नहीं देंगे और मरण भी बिगड़ने नहीं देंगे। सोचना नहीं पड़ेगा कि अंतिम समय में मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे या मैं मंजे पे मरूंगा। परीक्षित का ना जन्म बिगड़ने दिया, ना मरण बिगड़ने दिया। तत्रागच्छ भगवान व्यास, सुखदेव जी का महाराज तीसरे दिन हम सब ने, ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि कैसे रची, ये पूरी सृष्टि में भगवान कैसे व्यापक है, यह कथा सुनी। मन जहां लगाओगे वहां मुक्ति होगी, ये चरित्र को सुना। महाराज सृष्टि कैसे बना, इसमें मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी चरित्र सुना। किस प्रकार मनु के संतान की वृद्धि हुई। महाराज भक्ति करने की निष्ठा होना, भगवान को पाना चाहते हो तो अवस्था नहीं देखी जाती, तब से भजन करें। लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में करें। देखो ना ध्रुव जी को 5 साल की उम्र में गोविंद की प्राप्ति हुई। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो यत्न तुम धीरे धीरे। जो पाना चाहते हो तो भजन। महाराज भगवान हर जगह है, यज्ञ रूप में है, पृथ्वी का दोहन किया है भगवान ने, पृथु रूप में है, वैराग्य रूप में है। पृथु भगवान, वैराग्य भगवान का चरित्र सुना। फिर भी महाराज आपको लगता है कि हम लोग बहुत पाप कर लिए हैं, हमें तो नर्क ही मिलेगा, तो महाराज नर्क से भी भगवान का नाम बचाता है। इस दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए अजामिलो उपाख्यान सुना। प्यारे, भगवान को जिसने बुलाया, भगवान सुर और असुर का विचार नहीं किए, राक्षस का विचार नहीं किए, भगवान पक्षपात नहीं करते। इस बात की पुष्टि के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया है। प्रहलाद असुर कुल में हुआ है, लेकिन भगवान के प्रति निष्ठावान था तो बुलाने पर गए हैं। ये मत सोचो कि मेरे यहाँ आएंगे कि नहीं, आप बुलाओ कुछ। अरे हम तो मनुष्य हैं महाराज। पशु रूप में उस गज ने जब बुलाया तो भी हरि आए, ये भी कथा सुनी। और भक्ति प्रपन्न हो, धर्म पे चल रहे हो, तो भगवान बामन बन के भी आते हैं बलि के लिए, ये भी कथा सुनी। चौथे दिन के सत्र में महाराज हमने सूर्यवंश का विस्तार। व्यक्ति धर्म पर चले, निष्ठा पर चले, तो महाराज भगवान राम बन के आते हैं। और व्यक्ति अगर प्रेम करने वाला हो तो महाराज यदुवंश में भगवान कृष्ण बन के आते हैं, ये भी कथा। एक बार जीवन में कृष्ण आ जाए तो पंचम लीला में हमने क्या सुना। फिर भगवान की लीला इतनी सुंदर है, हम कहते हैं महाराज चौथे दिन से कथा में आएंगे। क्यों? क्योंकि मन लगता है। क्यों लगता है? जीवन में भक्ति आ जाए तो कृष्ण की कथा बड़ी सुंदर लगती है। भगवान की बाली लीला के दर्शन किए, भगवान ने कैसे माखन चुराया, भगवान ने कैसे चित्त चोरण किया, कैसे भगवान ने गोवर्धन जी उठाया, ऐश्वर्य लीला के दर्शन किए। छठे दिन भगवान के मंगल का, भगवान की कैसे सुंदर विवाह हुए रुक्मिणी जी के साथ दर्शन। और आज की कथा में हमने सुदामा चरित्र, ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हुए ये कथा विराम की ओर अग्रसर कर रहे हैं। गोविंद से प्रार्थना करें, गोविंद इन 7 दिनों के क्रम में प्यारे देखो, आप 7 दिनों से कथा सुन रहे हैं। देखो मैं बहुत बड़ा वक्ता भी हूँ, कहता भी हूँ,
साधारण जीव है। अगर वस्तुतः यहाँ से कथा मैं तो करता नहीं, ठाकुर जी करते हैं, फिर भी अगर मेरी वाणी से निकला हुआ कोई शब्द आपके हृदय को ठेस पहुंचाया हो तो दास उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। और प्यारे, अगर कोई चीज अच्छी लगी ना तो उसे जीवन में गांठ मार के रखिए। और महाराज, ये कथा पावन करने वाली है, तो सुनने के बाद क्या करना चाहिए, सार क्या है इस पुराण का, तो और 2 श्लोकों में गाएं। नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुःख समनः दुःख समनः तम नमामि तं नमामि हरिः हरिः परम परम हरिः परम भवि भवि भवे भवे यथा भक्ति यथा भक्ति पादास्तव पादास्तं जायते जायते तथा कुरुष्व तथा कुरुष्व देवीश्वर देवीश नाथस्त्वं नो नाथस्तं यतः। यथा भगवान का नाम लेना, इसके बाद नाम संकीर्तन में निष्ठा रखना, ये कथा आपकी भक्ति को पुष्ट करेगी। गोविंद इसी कामना से मैं वाणी को विराम दूंगा। पहले हमारे परीक्षित स्वरूप ओम प्रकाश मेहता जी सबक भागवत जी को विश्राम देंगे।